सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग एंड सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम जानते हैं कि राजस्थान एपीओ का कल प्री का पेपर है और मेरा सबसे यही एक गुजारिश है कि आप लोग अब किसी प्रकार का भी स्ट्रेस मत लीजिए रिगार्डिंग तैयारी कितनी हुई, या हमारा ये तैयार नहीं हो पाया, या हम रिवाइज नहीं कर पाए। अब इन सब चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं है। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू है कि आप ठंडे दिमाग से रेस्ट करें, बहुत रात तक मत जगिएगा, मोबाइल का यूज़ आज मिनिमम करिए, माइंड फ्रेश करने तक का ही करिए कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आराम से खाना खाइए और आराम से आप सो जाइए। सबसे ज़रूरी यही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये लाइफ का लास्ट पेपर नहीं है। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी तैयारी एवरेज है, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये मेरा सबको मैसेज है कि देखिए, ये आपके लाइफ का लास्ट पेपर तो है नहीं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, चाहे आप जिस भी स्टेट के हैं, ठीक है? एमपी के हैं, यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जहाँ के भी आप हैं, राजस्थान आप जा रहे हैं कल पेपर देने, तो ये लाइफ का लास्ट पेपर नहीं है। और अभी आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं रिगार्डिंग आपकी नौकरी के लिए, चाहे आप ईपीओ बनना चाहें, चाहे आप सिविल जज बनना चाहें। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मस्त रहें, आराम से खाना पीना खा के रेस्ट करें, फुल प्रूफ नींद लें और जितना आप कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है? और घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान होकर पेपर अटेम्प्ट मत करिएगा, फ्री माइंड पेपर अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद भी आपके बहुत सारे पेपर आपके सामने आने हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, हम किसको क्या जवाब देंगे, रिज़ल्ट आएगा तो कैसे क्या करेंगे। ये कंपटीशन है और मैं घर वालों से भी, फैमिली मेम्बर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके बच्चे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, उनको इतना सपोर्ट तो करिएगा कि उनसे इतनी आस तो मत लगा लीजिएगा कि वो इस बार सेलेक्ट होके ही आएंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी आस लगाना गलत नहीं है, लेकिन आपकी, और अगर आपने लगा भी रखी है तो उसको अपने माइंड में, अपने मन में ही रखिएगा, उन पर मत थोपिएगा ये बात कि जा रहे हो तो इस बार सिलेक्शन लेके ही आना। ये सब बातें अब इस समय बिल्कुल कोई किसी से ना करे। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, उनको नॉर्मल भेजिए कि जाओ पेपर दे के आओ और फिर आके दोबारा तैयारी में लगो, दूसरा पेपर देना है। इस तरीके की बातें करिए और यही सत्य है, यही होना भी चाहिए अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो। ज़्यादा दिल पे लगा के पेपर देना, घर वाले भी ज़्यादा दिल पे लगा के भेज रहे हैं कि इस बार तो सिलेक्शन लेके ही लौटना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर ऐसे काम होता नहीं है। क्योंकि क्लास 10th 12th का पेपर नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल पेपर होते हैं, पीसीएस लेवल पेपर होते हैं। पीसीएस जे ईपीओ बहुत बड़ी चीज़ होती है क्वालिफाई करना। तो बिल्कुल भी प्रेशर ना बनाएं घर वाले बच्चों के ऊपर, ना फ़ोन पे, ना अगर सामने हमने हैं तो उनको मस्त पेपर देने दें और आने वाले समय में बहुत सारे और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें वो क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये बात रही राजस्थान एपीओ के लिए कि जाइए और मस्त पेपर दे के आइए, आपका सब अच्छा होगा। उसके बाद बात करता हूँ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए। छत्तीसगढ़ का फॉर्म 24 जनवरी लास्ट है, सब लोग जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। आज 18 जनवरी हो गई, कल 19 है, तो जल्दी से फिल कर दीजिए, मात्र एक हफ्ते बचे हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि केवल जो भी लोग केवल एमसीक्यू बेसिस पे, वन लाइनर बेसिस पे जा रहे हैं लॉ का पेपर देने, तो उनको बताते चलो कि कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं उसमें। आप लोगों को हर एक बेयर एक्ट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा, प्रॉपर बेयर एक्ट पढ़नी होगी और बेयर एक्ट में ही नोट्स बनाते चलो विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो रिवाइज़ करने में। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता, लिखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अब आप चलें कि हम नोट्स बनाएँ तो उसका समय अब नहीं है। बेयर एक्ट में ही आप मेन कीवर्ड्स को हाइलाइट करो और जब भी आप उस सेक्शन पे जाओ तो आप उनको पढ़ के अपना रीडिंग ख़त्म करो। मतलब ऐसा आपको हाइलाइट करना है वर्ड्स को कि आपको, अगर आप उन वर्ड्स को ही पढ़ लो
उस सेक्शन के उन वर्ड्स को पढ़ लो तो आपका एक जिस्ट क्लियर हो जाए और आप आगे बढ़ सको। ऐसा ना हो कि आपको बार बार पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं बना आपका हाईलाइट करने से। ठीक है, सारे आपके बेरेक्ट जितने भी आपके हैं सबकी रीडिंग हो जाए 2 से 3 बार, 3 बार हो गई तो बहुत बेस्ट है, 2 बार तो मिनिमम कर ही लो। एमसीक्यू खूब जम के लगाओ, जीएस डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, जितनी बार पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ उसके, बस। और कोई भी मंत्र नहीं है, कोई आपको घोल के नहीं पिला देगा, कोई कोचिंग आपको पास नहीं करा सकती जब तक कि आप अपना एफर्ट नहीं देंगे, बार बार आप चीज़ों को पन्ने नहीं पलटेंगे। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए आपकी मेहनत आपको उस लेवल तक पहुंचाएगी। कोई कोचिंग संस्था कुछ आपके लिए कर सकता है तो बस ये कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी, चीज़ों को एक बार पढ़ा देगी, लेकिन एक बार पढ़ने से कानून नहीं आता है। आपको बार बार अपना एफर्ट देना होगा, उसको बार बार पढ़कर हाईलाइट करके बार बार और बार बार, ये प्रोसीजर बार बार का है तो ही सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर केवल बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़कर आपका ये सपना पूरा होने वाला हो जाता कि आप सिविल जज बन जाएंगे, तो केवल एनरोल करा लेते जाके इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, और फिर रिजल्ट तो फाइनल ही है, क्योंकि आप इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हो तो आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे परिचित हैं मेरे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं और आज भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपकी मेहनत है जो आपको आगे ले जाएगी, वो भी आपकी खुद की मेहनत आपको आगे ले जाएगी, उसके लिए मेहनत करिए। अभी मार्च मिड या मार्च लास्ट तक ही इसका प्री का संभावना है छत्तीसगढ़ की, तो आपके पास अभी लगभग 2 महीने क्लियर है, लग जाइए अभी से। और बिल्कुल बेयर एक्ट की एक एक शब्दों को बार बार पढ़ के हाईलाइट करके एमसीक्यू लगा के जीके पढ़ के अपना बार बार इस प्रोसीजर को बार बार दोहराते रहिए। और कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि आपका फॉर्म भर जाए, उसके बाद सारी बेयर एक्ट आपके सामने हो और उसकी रीडिंग आप बार बार करें। एक बड़ा एक्ट, एक छोटा एक्ट साथ में लेके चलते रहो, खत्म करते रहो और एमसीक्यू लगाते रहो बार बार, जितनी बार हो सके, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हाय तौबा की ज़रूरत नहीं है। किसी के नोट्स मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, फालतू की दौड़ मत दौड़ना। बेयर एक्ट इनफ है, उस पर आप स्टिक हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और एक उसी जोश के साथ पढ़ाई रोज कंटिन्यू करिए, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब 19 जनवरी कल है, कल तक मेरी टेस्ट सीरीज मैंने सस्पेंड कर रखी थी जो मेरी चल रही थी। अब आने वाला जो नेक्स्ट संडे है, 19 के बाद जो आने वाला नेक्स्ट संडे है, मेरी टेस्ट सीरीज रिज्यूम हो जाएगी, तो नेक्स्ट संडे को सबका पेपर होना है। जो भी जुड़े हुए हैं, मेरी यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ प्रीमेंस, यूपीजीए प्रीमेंस, और जो जुड़ना चाहते हैं उनका भी वेलकम है। मेरा नंबर है 7505757170। आप इससे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम केवल और केवल यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ के लिए वीडियो क्लासेस का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही प्रॉपर सब कुछ फाइनलाइज होता है, सबको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पे वीडियोस चले जाएंगे और यूट्यूब पे भी सबको वीडियोस मिल जाएंगे कि हमारा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट करने पे ही मिलेगा। तो और प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, हम किस पे पढ़ाएंगे, ये भी सब कुछ हम क्लियर करेंगे बहुत जल्दी। कोशिश में है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं रिगार्डिंग लेक्चर्स, तो अब हमको इस पर स्टेप लेना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। तैयारियों को मजबूत रखिए। और लास्टली बताते चलूँ यूपी एपीओ और यूपीजीए के एग्ज़ाम के स्टेटस के बारे में, तो मार्च तक यूपी एपीओ का फॉर्म मान के चलिए, और जून से पहले या जून फर्स्ट वीक में ही आपका प्री हो पाएगा यूपी एपीओ का। इससे पहले संभावना नहीं दिख रही है। जून में आपका नोटिफाई हो सकता है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस का, और फिर सितंबर से पहले उसका एग्ज़ाम नहीं। तो आप ये मान के चलो कि जून से पहले आपका कोई भी पेपर, मुझे नहीं लग रहा कि संभावना बन रही है होने की। तो तैयारी का एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका है, इसको अच्छे से कैश करा लीजिए। अभी से आपके पास टाइम है कि आप सारी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, सब कुछ 1 बाय 1 काउंटर करते चलिए सबको। और
इस साल 2025 में सब लोग सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स को, कुछ नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरी एडवाइस, ओपिनियन पसंद आए हों, तो मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके सामने जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।